खबर सामने आ रही है, जहां हम पार्टी के प्रचार वाहन पर इमामगंज उपचुनाव में हमला हुआ। राज्य के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, ईंट पत्थर से हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए पोस्टर और बैनर को भी फाड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की धर्मपत्नी दीपा मांझी के प्रचार वाहन पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बांके बाजार प्रखंड के 5वां गांव में प्रचार वाहन पर राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। जब प्रचार वाहन 5वां गांव में पहुंचा तो राजद के कार्यकर्ताओं और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच आकर्षित राजद के कार्यकर्ताओं ने दबंगता दिखाते हुए उनके प्रचार वाहन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इस प्रचार वाहन को राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा ईंट पत्थर और डंडे से हमला कर उनके प्रचार वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और प्रचार वाहन में लगे पोस्टर और बैनर को भी फाड़ दिया गया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे आज जो हम पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ है, इसको लेकर हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में है ना, इस तरह का घटना जो है बहुत ही दुखद घटना है। ये हमारे इमामगंज विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में घबराए हुए लोग जो है कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि उनके अपने जनता पे भरोसा अब नहीं रहा और जनता जो है सही चुनाव करने जा रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए उनके अंदर बखलाहट और बेचैनी आ गया है। मैं तमाम इमामगंज विधानसभा के अपने ग्रामवासियों से कहेंगे कि आपका जो सोच और विचार है वो अटल है और अटल ही रहेगा, लेकिन जो जिस तरह के विपक्षी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, इससे साफ संकेत होता है कि उनके द्वारा आज के डेट में हार अपने आप खुद मान रहे हैं। आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं और आज प्रचार वाहन पर जो है हमला हुआ है, क्या अब तक कुछ कार्रवाई हो पाई, क्या हुआ है? देखिए, मेरा प्रचार वाहन ये थी कि प्रचार गाड़ी जो है उसका संचालन हम खुद करते हैं, कहाँ भेजना है, किधर भेजना है। आज मैंने जब सुबह भेजा प्रचार वाहन को कि आप चले जाइए बरहेता पंचायत, एक बार घूम जाइए, पर बरहेता पंचायत तो उधर नहीं गाड़ी घूम पाया था, तो हमने कहा कि उधर आप घूम जाइए। मेरा प्रचार वाहन जब गया बरहेता पंचायत का एक गाँव है पचमा, वहाँ जब मेरा प्रचार वाहन गया तो वहाँ कुछ लोगों ने 10-20 की संख्या में लोग आए और क्या नाम है, मेरे प्रचार गाड़ी को पहले रोका। रोकने के बाद उसके मेरे ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए और कहा कि आप एक काम कीजिए, पहले गाने को बंद कीजिए। तो मेरे ड्राइवर ने गाना को बंद कर दिया। गाना बंद करने के बाद उसको दरवाजा खोल के उसको मारना चाहे तो उसको एक थप्पड़ लगाया भी, तब तक वो शीशा को बंद कर दिया। तो बंद कर देने के बाद वो क्या किया कि सारे लोग मिलकर मेरे प्रचार गाड़ी का तोड़फोड़ करना शुरू किया। आपका ये बैनर पोस्टर को फाड़ा और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके हमारे माननीय नेता केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को गाली दिया, हमारे राज्य मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को गाली दिया, हमारी प्रत्याशी जो है अभी दीपा मांझी जी को, उनको भी गाली गलौज किया। बताइए क्या कहाँ का ये उसूल है? ये हरकत तो अच्छा नहीं है। प्रचार प्रसार करना ये तो संविधान में कि अपना अपना लोग प्रचार प्रसार कर सकता है, तो इस तरह का सही नहीं है। उनके खिलाफ आपने आवेदन दिया? देखिए, कुछ लोगों का नाम हमारे संज्ञान में आया, वहीं के लोगों से पता चला। आवेदन आपने नहीं दिया? जी, आवेदन अभी हमने थाना में लिख के दिया है कि इस तरह का हरकत हमारे प्रचार गाड़ी के साथ हुआ है और हमारे चालक के साथ हुआ। और तो और उन लोगों ने धमकी दिया कि जल्दी भागो नहीं तो तुमको गाड़ी के साथ जिंदा जला देंगे। देखिए कहाँ तक ये सही है। अभी तुरंत मैं आ रहा हूँ थाना में आवेदन देकर कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो आपने आवेदन दिया तो आपको भी खतरा हो सकता है। खतरा तो खैर है ही, जब मेरे कार्यकर्ता के साथ खतरा है तो मेरे पर तो खतरा है ही, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी हमारी जो बातचीत हो रही है वो हम पार्टी के यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी से हो रही है। क्या हुआ आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रचार वाहन पर हमला किया, कैसे ये पूरी घटना हुई बताइए। देखिए, आज सुबह हमारी पार्टी का प्रचार वाहन जो है वो बांके बाजार प्रखंड के बरहेता पंचायत के एक गांव है पचमा, वहां से गुजर रही थी। तो जब सुबह गाड़ी निकलती है तो वो पूरे प्रखंड के सभी गांव में जाती है। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पहले से कुछ लड़के मौजूद थे और उन्होंने गाड़ी को रुकवा दिया और ड्राइवर से जो हमारा उसमें गाना बजता है या और जो संदेश बजता है उसको बंद करवा दिया। तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद उससे बदतमीजी से बात करने लगे। उसने कहा कि अरे भाई हम बंद कर दिया, हम गाड़ी को यहाँ से ले जाते हैं। तो इसी बीच जो है उधर से कुछ और लड़के दौड़ करके आ गए
जिनके हाथ में लाठी डंडे भी थे, और उन्होंने गाड़ी के जो लगे हुए थे पोस्टर बैनर को सबको फाड़ना शुरू कर दिया और ड्राइवर के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। ड्राइवर ने जब मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो उसका मोबाइल भी छीन लिया और फिर गाली गलौज करने लगे। सारे नेताओं के प्रति उन लोगों का बहुत ही गंदी गंदी गालियां और अपभ्रंश भी उन्होंने निकाला और जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ कौन होता है मांझी, और ये सब जो वो बोल रहे थे वो FIR में हम लोगों ने डाला है। और ड्राइवर के साथ मारपीट भी किया गया, ड्राइवर को थप्पड़ भी लगाया गया। फिर ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान बचाकर उन लोगों ने कहा जल्दी भागो नहीं तो गाड़ी में आग लगा देंगे। तो इस तरह का रवैया उनका पहले भी रहा है। राजद समर्थित जो उनके लोग हैं, जो एक खास जाति से आते हैं, उन लोगों का रवैया पहले भी इसी तरह का रहा है। और 90 के दशक का जो कहानी है वो आज फिर हम लोगों ने देखा है। इमामगंज तो वैसे भी सबसे ज्यादा प्रताड़ित जगहों में रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग, अति पिछड़ा समुदाय के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर उनका दमन पहले से भी रहा है और वो आज भी उसी रूप में चाहते हैं। तो कैसे कोई दलित नेतृत्व सामने आ रहा है जो उनके नेता के आंख में आंख डालकर बात करता है, कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, ये चीज उनको आज भी पच नहीं रहा है। और उसी का नतीजा है कि वो अब अपनी निश्चित हार देखते हुए, यहाँ की जनता का जो मिजाज है उसमें उनको अपनी हार निश्चित दिख रही है, उससे वो डर करके या कहिए कि परेशान होकर के इस तरह का कारनामा कर रहे हैं। ये क्या मानते हैं कि ये जो हमला हुआ है केवल हम पार्टी पर या पूरे NDA के घटक दलों पर? ये केवल हम पार्टी और केवल NDA पर नहीं, ये बिहार के समस्त जनता पर भी हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। आप किसी को लोकतंत्र में प्रचार नहीं करने देंगे। कोई किसी भी वर्ग से आने वाले नेता हों, उनके प्रति असम्मान की भाषा को आप जाहिर करेंगे तो ये तो लोकतंत्र पर खतरा है ना। और इस तरह की मानसिकता खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित लोगों में, उनके समर्थित वर्गों में शुरू से है और जिसका परिणाम आप लोगों ने पहले से भी देखा है कि बिहार में किस तरह से जंगल राज था। आज समझिए कि उनका मन कितना आज भी बढ़ा हुआ है कि 20 सालों से वो सत्ता में नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन स्थापित हुआ है, लोग अब अमन चैन से रह रहे हैं। इसी इमामगंज में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, बाजार शाम में खुल नहीं पाता था, लोग दिन भर खौफ में रहते थे, व्यापारी खौफ में रहते थे, आम लोग भी खौफ में रहते थे। उससे जब ये क्षेत्र उभरा है, आज भी वो उसी रूप में चाह रहे हैं, आज भी वो अपना खौफ उसी रूप में चाहते हैं, वो लोगों को डराना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमला किया उनके लिए आप लोगों ने क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं? हमने तो हम FIR कराने जा रहे हैं, हमने रिपोर्ट कर दिया है, हमने फोन पर पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आई भी थी और वो फिर जो फर्दर कार्रवाई होती है उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे लोग, हमारे समर्थक और जो उस गाड़ी में मौजूद थे वो लोग थाने भी गए हैं और वो लोग तो लगभग दर्जन से ऊपर थे। शुरू में 5-7 लोग थे, फिर दौड़ कर आए तो वो लगभग 15-20 की संख्या में रहे होंगे और 4-5 लोगों का नाम लिया गया है, कौन कौन लोग थे, जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने पहचाना भी है। वो सारा चीज हम लोग FIR में डाल रहे हैं। वो लोग हमला करने के पीछे क्या मंशा थी? बस लोगों को डराना।